हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। तो आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न 3.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आपका, सी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसमें आपको सी का मान ही बताना है। तो किस प्रकार बताना है वे देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको अपरिमित हल का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। अपरिमित हल का मतलब होता है इसके काफ़ी सारे मान होंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या बनती है जब हमारे अनंत हल होते हैं। A1 अपान में A2 इक्वल टू में B1 अपान में B2 और C1 अपान में C2। समझ गए बात को। अब देखिए ये आपके जो A1 A2 लिखे ये सब कहाँ से आए हैं अभी समझिएगा। जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 3y इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी c + 2x है प्लस 2c + 1y है और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 2c - 1। ये आपकी इक्वेशन कह रहा है। अब देखिएगा यही आपको समझना है, जो x के साथ इसका गुणनखंड है वो हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो देखिए आपकी पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, तो हम इसको a1 मान लेंगे, जिससे ये लिखा है 2, तो ये हमारा a1 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा b2 हो जाए b1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका c1 हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा a2, ये b2 और ये c2। तो चलिए इसको में रख दीजिए आप इक्वेशन में। a1 हमारा कितना है 2 है, अपान में a2 कितना हमारा c + 2 है। देखिए x के साथ है ना, ये इक्वल टू लगा दीजिए। b1 हमारा कितना है 3 है और b2 कितना है हमारा 2c + 1 है, इक्वल टू लगा दीजिए। इसमें भी c1 कितना है बताइएगा 2 है और नीचे कितना हमारा 2c - 1। अब देखिए इसी में आपको देखना है कि c का मान क्या होंगे। अब देखिए ये सभी में इक्वल टू लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हैं। ये दोनों इक्वेशन में अभी आपस में इक्वल हैं। समझ गए बात को। तो हम क्या करते हैं, केवल ये दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं। आप किन्हीं दोनों इक्वेशन को ले लीजिए, आपका सी का मान आ जाएगा। तो हम देखिए इन्हीं दो को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 अपान में c + 2 इक्वल टू में 3 अपान में 2c + 1। इसमें से आपको c का मान निकालना। देखिए वैल्यू वही आपको लेना है जिसमें आपका c हो। ठीक है, क्योंकि आपको c का मान निकालना है। अब देखिए इसका इसके साथ गुणा होता है, इसका इसके साथ गुणा होता है, ऊपर नीचे से। देखिए 2 का इसके साथ कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2c + 1 आ जाएगा, इक्वल टू लगा दीजिए। 3 का इसके साथ गुणा होगा ना, तो कितना आ जाएगा c + 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 का अंदर इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना हो जाएगा 4c और इसमें कितना हो जाएगा आपका 2, इक्वल टू 3 के c में कराइए कितना आ जाएगा 3c और 3 का 2 में कराइए कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए 3 को इधर भेज दीजिए c के पास और जो संख्या है इसको संख्या की तरफ कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 4c। 3 इधर आएगा, किसमें हो जाएगा -3c, इक्वल टू लगा दीजिए। 6 इधर रहने दीजिए, 2 को इधर लाएंगे, ये भी किसमें हो जाएगा माइनस में। 4 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 1c ही बचेगा, चाहे c लिखिए चाहे 1c लिखिए, बात एक ही है इसमें। इक्वल टू लगा दीजिए। 6 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो c बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको निकालना था। आप किन्हीं दो वैल्यू को आप ले लीजिए, आपका सी का मान निकल के आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसी का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमने नोट कर लिया इसको। c - 1x - y इक्वल टू में 5 दिया गया है, c + 1x और ये प्लस लगा हुआ है 1 - cy इक्वल टू में क्या दिया 3c + 1। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। देखिए दोनों इक्वेशन दी गई हैं। फार्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया, क्या लगेगा आपका a1 अपान में a2 इक्वल टू में b1 अपान में b2 और इक्वल टू में c1 अपान में c2। अब देखिए a1 b1 आपको आ ही रहा होगा, जिस जो एक के साथ इसका गुणनखंड होगा उसको आपको a1 ले लेना है और दूसरे वाले को a2 ले लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन में a1 क्या बन जाएगा आपका c - 1, ठीक है। a2 क्या बन जाएगा आपका c + 1, इक्वल टू लगा दीजिए। b1 क्या बनेगा बताइए, y के साथ किसका गुणनखंड है, मान के चलिए 1 है तो 1 ले लेते हैं। और b2 क्या बनेगा आपका 1 - में c, देखिए b2 हो जाएगा आपका। और ये c1 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 5 और c2 क्या हो जाएगा बताइएगा 3c + 1, तो यहाँ रख देंगे 3c + 1। अब देखिएगा यही आपको आंसर निकालना है। किस प्रकार निकालना है, किन्हीं दो इक्वेशन को ले लेते हैं, यदि आंसर आ जाता है सी तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरी इक्वेशन को ले लेंगे। पहले इसमें चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसका इसके साथ गुणा कर लीजिए, इसके साथ कर लीजिए, क्या हो जाएगा c - 1 और 1 - में c इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा 1 का इंटू किसके साथ होगा c + 1 के साथ होगा, इतना ही होगा ना। अब देखिए पहले c का इन दोनों में कराएंगे आप गुणा कि नहीं कराएंगे, तो कितना हो जाएगा c - में c² होगा कि नहीं। देखिए c
वन में कराएंगे सी आ जाएगा, सी का सी से कराएंगे माइनस का सी स्क्वायर, 1 का 1 से कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1, और 1 का सी से कराएंगे कितना आ जाएगा प्लस का सी। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगी, इस बार प्लस बन जाएंगे, इक्वल टू लगा दीजिए, ये तो वही संख्या आ जाएगी सी प्लस 1 आएगा, इतना ही आएगा ना। अब देखिए ये प्लस का, देखिए सी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों प्लस हैं, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस का 2c माइनस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा c प्लस में 1 होगा। अब देखिए 1 को इधर भेज दी, शायद इसमें से आपका c की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम किस में चेक कर लेते हैं, इन दोनों संख्याओं में चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए क्या हो जाएगा आपको 1/1 माइनस सी, इसको आगे आप कर सकते हैं, ठीक है। और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 5/3c प्लस में 1। अब देखिएगा इसका इसके साथ गुणा करा लीजिए, इसका इसके साथ करा लीजिए। देखिए 1 का इसमें से कराएंगे कितना आ जाएगा 3c प्लस 1 ही रहेगा, इक्वल टू में 5 का इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 माइनस में 5c आ जाएगा। अब देखिए इधर 5 लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ 3c लिखा हुआ है, देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा माइनस छूट गया, क्योंकि देखिए यहाँ जो y लिखा हुआ है माइनस में होगा, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका माइनस ही आएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का जैसे आप इसमें कराएंगे इनटू कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यही हमारा छूट रहा था। अब देखिए हमने इसको इनटू करा लिया, जो 3c लिखा है इसको इधर भेजिए, चाहे इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा माइनस का 3c, इधर आएगा किस में हो जाएगा प्लस में 5c हो जाएगा, उधर जाएगा देखिए इधर ये 5 लिखा हुआ है, 1 इधर जाएगा किस में हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए फिर समझिए हमने क्या लिखा है, हमने इन दोनों इक्वेशन को साथ में ले लिए। देखिए हमारी ये a1 a2 है, ये b1 b2 है, और ये c1 c2 है। b1 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए y के साथ जो होता है वो हमारा b1 होता है, तो देखिए y के साथ क्या है माइनस के मान लीजिए 1 है, तो हमने 1 ले लिया माइनस में, नीचे b2 क्या हो जाएगा 1 माइनस c, और ये क्या हो जाएगा c1, और ये हो जाएगा आपका c2। इतनी बात हो रही है। हमने इन दोनों इक्वेशन को देखिए ले लिया, क्योंकि हमारा देखिए इन दोनों इक्वेशन से हमारा c का मान नहीं निकल रहा था, आएगा इसका भी, अभी आपको निकाल के बताएंगे इसके आगे, ठीक है। पर आपको पहले इसका c से मान निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 3c, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए माइनस का हमने इसमें करा दिया, माइनस का देखिए 5 का इसमें करा दिया, 5 1 जा 5, और माइनस का 5 का इसमें सी में कराएंगे कितना आ जाएगा 5c आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखिए ये 3 लिखा है, इधर ये हम c को c की तरफ ले आते हैं, तो 3 माइनस का 3c, इधर 5c लिखा है, इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इधर 5 लिखा रहने देना है, और जो माइनस का 1 लिखा है इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए आगे इन दोनों घटा लीजिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ही होता है, 5 से 3 घटाइए कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2c इधर हो जाएगा बराबर में, इधर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिए 6, और 2 को इसमें नीचे डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से बताइएगा 3। तो c इक्वल टू बताइए कितना आ गया आपका यहाँ से 3 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए आपका आंसर इससे भी निकल के आएगा, पहले आपको c का मान निकाल लिया है। अब देखिए इसके आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है माइनस का c स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, और ये क्या लिखा है प्लस में 2c माइनस में देखिए -1 है, इधर ले आते हैं इक्वल माइनस का 1 अभी लिखा रहने देना है, इधर क्या लिखा है c प्लस में 1 लिखा है। अब देखिए यहीं आपका सॉल्व भी हो जाएगा, ये माइनस का c स्क्वायर प्लस में 2c, और ये जो प्लस का इधर c लिखा है इधर ले आई तो किसमें हो जाएगा माइनस का c इक्वल टू क्या हो जाएगा ये +1, और इधर जाएगा ये भी क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। तो देखिए c स्क्वायर इन दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का c इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए c स्क्वायर माइनस का c इक्वल टू में 2 लिखा है। अब देखिए c का मान रख दीजिए, एक दूसरे के बराबर ही आएंगे। कैसे आएंगे देखिए यहाँ आपका c लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 यहाँ रखेंगे 3 3 9, 3 से इसको घटा लीजिए, आपस में ये इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ आपका c का मान बस इतना ही आ रहा है, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए आंसर में, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना ही नोट करना है। कितना नोट करना है आपको, इतना ही नोट कर लेना है। यदि आपको कोई भी डाउट या परेशानी हो तो एक बार कमेंट करके पूछ लेना है, और जिस प्रकार का भी आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसमें क्या कह रहा है। 3 पार्ट आपसे कह रहा है, इसमें कह रहा है cx 3 + 3y। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं पहले। cx प्लस में 3y माइनस का c माइनस में 3 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0। अब देखिए ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन के बगैर यानी कि 12x प्लस में cy और माइनस का c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा यहीं आपको देखना है, या तो आप इसको एक बार और लिख सकते हैं, 0 को इधर भेज दीजिए, इसको भी भेज सकते हैं, पर हम क्या करेंगे भेज करके ऐसे रहने दीजिए। फार्मूला क्या होता है आपका a1/a2
इक्वल टू में B1 अपान में B2 इक्वल टू में C1 अपान में C2। इतनी बात हो रही है। अब देखिए A1 क्या बनेगा आपका, यहाँ C बनेगा, B1 क्या बनेगा 3, और ये क्या C1 क्या बनेगा आपका C माइनस 3। और यहाँ आपका देखिए पहले इसको नोट कर लेते हैं, A1 हमारा क्या है C है, ठीक है। और A2 क्या बनेगा बताइएगा 12, तो यहाँ से लिख दीजिए 12 इक्वल टू लगा दीजिए। B1 क्या बनेगा आपका 3 बनेगा, ठीक है। B2 क्या बनेगा C, ठीक है। अब आगे देखिएगा C1 क्या बन जाएगा यहाँ से आपका C माइनस में 3, देखिए माइनस है यहाँ लगा दीजिए माइनस, नीचे लगा दीजिए। देखिए CU2 क्या बनेगा माइनस का C, तो यहाँ माइनस का C, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा ऊपर नीचे कट जाएंगे आपस में। अब देखिए यहाँ से आप दो इक्वेशन को ले लीजिए, हम पहले आगे वाली इक्वेशन को ही लेते हैं। देखिए इसका इसके साथ गुणा कर लीजिए, देखिए पहले यहाँ लिख लेते हैं C अपान में 12 इक्वल टू में 3 अपान में C, इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से C इंटू में C इक्वल टू में 3 इंटू में 12 हो जाएगा। C के साथ C का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा C स्क्वायर इक्वल टू में भारते ही 36 हो जाएगा। अब बताइए C स्क्वायर इक्वल टू में 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट गया, वर्ग से वर्ग हमने काट दिया, C बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ देखिए आपका 6 का मान यहाँ से भी निकल रहा है, तो चल इतना ही आपको नोट कर लेना है इसमें। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है एक किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय का हल नहीं है। देखिए जब आपका हल नहीं कह दिया जाए तो आपको कौन इक्वेशन लगाना है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। पहले हम आप यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं, A1 अपान में A2 इक्वल टू में B1 अपान में क्या होता है B2 होता है, पर नॉट इक्वल टू में C1 अपान में C2 होता है। जब आप क्या होगा एक किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय हल नहीं होगा तो आपको क्या लगाना है, इस इक्वेशन को लगाना है। अब देखिए आपका यहाँ A1 A2 क्या हो जाएंगे, पहले नोट कर लीजिए इक्वेशन। यहाँ देखिए A1 के पास क्या लिखा हुआ A लिखा है, और A2 के क्या पास लिखा है 12 लिखा है, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। A1 की जगह में क्या हो जाएगा आपका A, और A2 की जगह में क्या हो जाएगा बताइएगा 12, क्योंकि देखिए इक्वेशन ये 1 है और इक्वेशन ये 2 है, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं 12 लिख लेते हैं, इक्वल टू लगा दीजिए। B1 की जगह में क्या हो जाएगा बताइएगा, जो Y के पास होता है वो B1 होता है, यहाँ लिख देंगे 3, और B2 क्या बन जाएगा बताइए A हो गया। अब देखिए नॉट इक्वल टू में क्या होगा आपका C1, तो यहाँ से A माइनस 2 आपका क्या C1 है, और C2 क्या है आपका नीचे A हो जाएगा। बस देखिए आपको बस इन्हीं दोनों इक्वेशन में इस बार आंसर निकालना है, इसको आपको नहीं लेना है। अब देखिए इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, क्या हो जाएगा यहाँ से A के साथ करा लीजिए इक्वल टू में 3 का 12 के साथ करा लीजिए, तो क्या ये हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू में बारते 36 आ जाएगा। देखिए A स्क्वायर इक्वल टू में 36 को अभी देखिए आपने क्या लिखा था पहले 6 का स्क्वायर लिखा था, वर्ग से वर्ग को काट दीजिए स्क्वायर C स्क्वायर, A बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 6, यही क्या हो जाएगा A का मान हो जाएगा। इस प्रकार इसको भी कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पार्ट क्या होगा, देखिए आपका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आपका क्या है सेकंड पार्ट होगा। देखिए आपको पहले देखिए क्या दिया गया 3a + 1x 3y - 2। देखिए आप 2 को इधर भी भेज सकते थे, पर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर क्लियर ही आएगा। कैसे आएगा इक्वेशन लगा दीजिए जल्दी से, क्या होती है A1 अपान में A2 इक्वल टू में B1 अपान में B2 नॉट इक्वल टू में C1 अपान में C2, बस यही क्वेश्चन लगाना है। A1 क्या हो जाएगा आपका, देखिए A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए x के पास लिखा हुआ है ना, बस इतना ही आप समझिए, सरलता से समझिए, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाएगा देखिए 3a + 1 अपान में क्या हो जाएगा बताइएगा A स्क्वायर प्लस में 1 होगा, इतना ही होगा ना। देखिए हमने इसको नोट कर लिया है 3a + 1 अपान में A स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पर A2 हो जाएगा, इक्वल टू लगा दीजिए। B1 क्या होगा बताइएगा, जो Y के पास लिखा हुआ है देखिए क्या लिखा है 3, तो आपका ये B1 बन जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है A - 2 नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा बताइएगा C कितना हो जाएगा आपका -2 अपान में C2 क्या हो जाएगा -5। देखिए माइनस माइनस प्लस भी बन सकते हैं, इसलिए कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको इधर तो जाना ही नहीं है। अब देखिए इन्हीं दो इक्वेशन को आपको हल करना है, तो जल्दी इसको ले लीजिए। 3a + 1 अपान में क्या हो जाएगा बताइएगा A स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू में 3 अपान में A - 2, इतना ही होगा ना। अब देखिए आपका इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, तो हम जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। 3a + 1 देखिए जल्दी किस बात की है, पर आपको थोड़ा फास्ट बताना होगा, क्योंकि देखिए आप लोग वीडियो छोड़कर भाग जाते हैं और फिर कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आया है। इसलिए देखिए वीडियो छोड़कर भागना नहीं है, जो डाउट या परेशानी हो एक बार आपको कमेंट करके पूछ लेना है। A स्क्वायर प्लस में 1
अब देखिए पहले आपको क्या करना है, 3a का इन दोनों के साथ गुणा करना है, फिर 1 का इन दोनों के साथ गुणा करना है। ठीक है, तो हम 3a का पहले कर लेते हैं। 3 का इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा आपका, 3a के साथ a का कराएंगे a स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 का इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 6a हो जाएगा। अब देखिए 1 का इसमें कराएंगे तो वही संख्या आ जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा, प्लस में a माइनस में 2 इक्वल टू में देखिए 3 का इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, और 3 का 1 से में कराएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिएगा यहीं आपको समझना है, 3 से 3 देखिए दोनों तरफ हमारे 3a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। इधर भी लाएंगे तो आपका माइनस होकर तब भी कट जाएगा। अब देखिए आपका ये लिखा है 6a, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताइए, a लिखा है, दोनों में घट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से आपका माइनस का 5a हो जाएगा। 6 से घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 5a इक्वल टू लगा दीजिए, जो एक देखिए 3 लिखा है 3 लिख दीजिए, जो माइनस का 2 है इधर ले जाइए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ से, प्लस का 2। तो देखिए माइनस का 5a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइएगा, 5 अपान में कितना हो जाएगा, माइनस का 5। 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। देखिए माइनस लगा था ना, इसलिए हमने 1 लिख दिया। तो a इक्वल टू में आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से -1 निकल के आ जाएगी। इस प्रकार आपको इसको भी कर लेना है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी का पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसी में नोट कर लेते हैं इसको भी, x प्लस 2y, x प्लस में 2y इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और 3x प्लस ay प्लस में 15 इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 0। अब देखिए ये आपका इधर 15 लिखा है, देखिए आपको दोनों इक्वेशन समान तरीके से बनाना होगा। जिस प्रकार ये लिखे इसी प्रकार इसको भी लिखना होगा। यदि आप ये अंदर होता तो हम इसको नहीं लिखते। अब देखिए क्या बन जाएगा, सेकेंड पॉइंट पर x प्लस 2y इक्वल टू में लिखा हुआ है 5, लिखा रहने दीजिए। दूसरी क्वेश्चन को कर लीजिए, 3x प्लस ay, देखिए 15 को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन आपकी तैयार हो गई, देखिए दोनों इक्वल टू के हैं। अब फार्मूला क्या होता है आपका, a1 अपान में a2 इक्वल टू में b1 अपान में b2 इक्वल टू में c1 अपान में c2। अब बताइएगा a1 इस बार क्या होगा आपका, देखिए इसके साथ इसका गुणनखंड होगा। देखिए मान के चलिए इसमें 1 है तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं 1। यदि आप 1 के इसके साथ गुणा कराएंगे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं फ़र्क पड़ेगा। यहाँ लिख दीजिए 1, और a2 क्या बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा, यहाँ से लिख दीजिए 3 इक्वल टू लगा दीजिए। b1 क्या बनेगा बताइएगा, 2, यहाँ लिख देंगे 2। b2 क्या बनेगा आपका a। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इक्वल टू नॉट इक्वल टू लग जाएगा आपका, देखिए नॉट इक्वल टू होता है इसमें आपका, यहाँ से c1 क्या हो जाएगा 5, और c2 क्या हो जाएगा माइनस का 15। इतना ही होगा ना। अब देखिएगा चाहे आप इन दोनों इक्वेशन का ले लीजिए, चाहे इन दोनों के इक्वेशन पर आपको क्या लेना, केवल यही दोनों इक्वेशन लेना है। इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ होगा, तो 1 अपान में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपान में a हो जाएगा। a का 1 से कराएंगे कितना आ जाएगा, a ही आएगा, और 2 का 3 से कराएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, यहाँ से 6 आ जाएगी। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको लेना है तो। यदि नोट करना है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि किसी प्रकार का डाउट या परेशानी हो तो इसलिए हम बार बार कहते हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है मेरे भाइयों। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 इसी का क्या कह रहा है, कह रहा है ए व बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न निकाय अपरिमित हल रखता है। क्या निकालना है आपको, ए और बी के मान निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो इनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक समझना होगा, और ये थोड़ा लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन में पर ही जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको भी नोट करते हैं। 2x प्लस में 3y प्लस में 7, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बताइए क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस 1x लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, प्लस a प्लस 2b प्लस में 2y लिखा हुआ है, ठीक है। और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, ये 4a प्लस बी प्लस में 1। ये आपकी इक्वेशन दी गई हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ इक्वल टू लगा तो इक्वल टू लगा दीजिए। आपको क्या फार्मूला लगाना है, सिंपली आपको इक्वेशन नंबर जो हमने आपको क्या बताया था, 1 बताया था, बस उसी को यूज कर देना है। क्या हो जाएगा यहाँ से आपका a1 अपान में a2, और इक्वल टू में b1 अपान में b2 इक्वल टू में c1 अपान में c2 होगा। और क्या बताना है आपको, a और b के मान बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। देखिए a1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है। और a2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी प्लस में 1, क्योंकि देखिए x के पास लिखा हुआ है ना, x के गुणनखंड में है। इक्वल टू लगा दीजिए। b1 क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 3 हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 3
B2 क्या हो जाएगा बताइएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे A प्लस में 2B प्लस में 2। अभी देखिएगा C1 क्या होगा बताइएगा, यहाँ से 7 अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ से 4A प्लस B, यहाँ लिख देंगे 4 ब्रैकेट में A प्लस में B प्लस में 1। अब देखिए यही समझना है, बार बार हम क्यों कहते हैं यही समझना, क्योंकि जहाँ आपको समझने की कोशिश होती है वहाँ आपको ध्यानपूर्वक समझना होता है। अब देखिए पहले आपको इन दोनों इक्वेशन को लेना है, उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल करके आपको A और B के मान निकाल लेना है। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं। तो 2 अपान में क्या हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस 1 इक्वल टू में 3 अपान में क्या हो जाएगा A प्लस 2B प्लस में 2। अब देखिए 2 का इसके साथ इंटू कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और 3 का इसके साथ कराएंगे, हम डायरेक्ट इसको करा लेते हैं 2 का इसमें गुणा। देखिए 2A आ जाएगा, 2 से 2 का कराएंगे कितना आ जाएगा 4B आ जाएगा, प्लस 2 के 2 से कराएंगे कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 के इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा बताइएगा 3A प्लस में 3B प्लस में 3। अब देखिए इधर 2A लिखा है, देखिए हम जो इधर A और B है उनको एक तरफ ले लेते हैं और जो संख्या उसको एक तरफ ले लेते हैं, समझ में बात आ रही ना। अब देखिए इधर लिखा हुआ है 4 और इधर लिखा हुआ है 3, तो इधर ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा 3 इक्वल टू उधर चलते हैं, इधर लिखा हुआ है 3A तो 3A ले चलते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है प्लस में, देखिए 3A लिखा हुआ है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 2A हो जाएगा, A के पास A को ले चलते हैं। अब देखिए 3B लिखा हुआ है, 3B लिख लीजिए, ठीक है। इधर 4B लिखा है, इधर आएगा कितने हो जाएगा माइनस में 4B हो जाएगा, इतना ही होगा ना। 4 से 3 को घटा दीजिए, 1 बचा आपका, इधर क्या बचेगा बताइएगा 3 से 2 घटाए कितना आ जाएगा आपका A आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा। देखिए 3 से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 ही बचेगा, और भी किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ B हमारा किसका है 4 बड़ा है माइनस का। ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 1। अब दूसरी इक्वेशन किस प्रकार निकालेंगे, इसकी सहायता से आप दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या लिखा हुआ है 3 अपान में A प्लस 2B लिखा हुआ है प्लस में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 7 अपान में 4, देखिए 4 का इसमें हम गुणा करा लेते हैं सीधे 4A प्लस में 4B प्लस में 1, क्योंकि देखिए इस इन्हीं दोनों में इंटू होगा इसका और आगे नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों की इक्वेशन हमने एक दूसरे के इक्वल कर लिया है, तो अब क्या हो जाएगा 3 का इसके साथ गुणा होगा, 7 का इसके साथ गुणा होगा, तो हम चलिए इसको नोट कर लेते हैं। पहले 3 के इसमें गुणा करा के नोट कर लेते हैं, 3 चौको 12A प्लस में 12B प्लस में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 किसी करा दीजिए 7A प्लस में 14B प्लस में 14। देखिए काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है पर आपको अच्छे तरीके से समझना है। और देखिएगा 12A लिखा है, इधर 7A लिखा है तो हम इधर ले आते हैं 12A, 7 इधर लाएंगे माइनस का ऐसे A हो जाएगा, 12B लिखा है तो रहने दीजिए उसी प्रकार B, और 14B को इधर ले आइए माइनस का 14B हो जाएगा। अब इक्वल टू लगा दीजिए, इधर लिखा हुआ 14 तो 14 रहने दीजिए, 3 को इधर ले आएंगे किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए 12 से 7 घटा दीजिए, A के साथ A को घटाएंगे हम, और ना ही आपको B को घटाना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5A, 12 से 14 में से क्या करना है 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2B इक्वल टू में क्या हो जाएगा बताइएगा 14 से 3 घटा दीजिए कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को आपको इस प्रकार सॉल्व करना है कि दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएं। देखिए क्या लिखा हुआ है ये 5A प्लस 2B प्लस 11, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी A माइनस B इक्वल टू में 1। अब देखिए ऐसा हमको क्या बना दें कि एक दूसरे में कटनी भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। कैसे करा लेंगे देखिए अभी हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई क्यों कराया अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहली इक्वेशन नोट करिए, पहली इक्वेशन में जैसे हमने 5 का मल्टीप्लाई करा है क्या हो जाएगा ये 5A माइनस में 5B इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 होगा कि नहीं, दूसरी इक्वेशन इसमें से घटा देना है आपको। क्या लिखा हुआ है 5A माइनस में 2B इधर हो जाएगा आपका 11। जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटाएंगे देखिए ये घट जाएगा, ये माइनस से प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, जहाँ आपको साइन लिखे हुए आपस में चेंज हो जाएंगे। देखिए प्लस माइनस से ये कट जाएगा कि नहीं, इसलिए हमने इसको काटा है। देखिए हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई क्यों कराया, गुणा क्यों कराया है, ताकि देखिए इसमें 5 था ना, इसलिए हमने इसमें 5 का गुणा करा लिया ताकि ये आपस में कट जाए। आप इसमें भी करा सकते थे बी में, तब भी कट जाता, ठीक है। अब देखिए 5 से 2 को घटाई कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 3 आ जाएगा, माइनस का आएगा कि नहीं आएगा 3,
3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 से 5 घटाइए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 6 बटे में कितना आएगा बताइएगा, 3, जो 3 लिखा था हमने इसके बटे में भेज दिया, तो b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2। अब देखिए b का मान आपको पता है तो a का मान भी पता चल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए आपको a का मान भी पता चल जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा था 1, ये भी तो आपकी इक्वेशन ही है, देखिए ये भी आपकी इक्वेशन है। b का मान आपको कितना पता है 2, तो a माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा a, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बताइएगा, 2 को उधर भेज दीजिए प्लस में जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 3, यही आपके a और b के मान हो जाएंगे। तो b बराबर कितना आ गया 2। इसी प्रकार इसको आपको सॉल्व कर लेना है ना, कितना आसान। बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को करना है। देखिए ऊपर से जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, इतना नोट हो गया आपका। चलिए अब आगे देखिए, इसको भी नोट कर लीजिए। अब लास्ट स्टेप इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब देखिएगा आगे इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x प्लस में 3y इक्वल टू में क्या दिया गया है 7, और उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, a प्लस बी एक्स प्लस में 2a माइनस बी वाई इक्वल टू में 3a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार आपको इक्वेशन नोट कर लेना है पहले। उसके बाद देखिए क्या करना है, सिंपली आपको इसमें फार्मूले में लगाना है a1 अपान में a2 इक्वल टू में b1 अपान में b2 इक्वल टू में c1 अपान में c2। इस प्रकार आपको कर लेना है। सेकंड स्टेप हो गया आपका। अब देखिए आपको a1 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और c1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो चलिए इसको में रख लेते हैं। a1 क्या है आपका 2 है, नीचे अपान में a2 क्या हो जाएगा a प्लस बी। देखिए x के जो पहले लिखा हुआ उसको आपको सिंपली नोट कर लेना है। क्या आ जाएगा यहाँ से a प्लस में b इक्वल टू लगा दीजिए। b1 बताइए कितना हो जाएगा यहाँ से 3, और b2 क्या हो जाएगा 2a माइनस में b, तो यहाँ लिख देंगे 2a माइनस में b हो जाएगा। c1 कितना हो जाएगा 7, और c2 कितना हो जाएगा बताइएगा 3a प्लस b प्लस में 1 इक्वल टू लगा दी। देखिए इक्वल टू लग दिया, सभी हमारे इक्वेशन के बराबर हो गए एक दूसरे के। अब देखिए पहले आपको इन दोनों को ले लेना है, दूसरे बार में इन दोनों को ले लेना है। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं, पहले एक इक्वेशन बना लेंगे इससे। 2 अपान में a प्लस बी इक्वल टू लगा करके 3 अपान में 2a माइनस में b। अब देखिए 2 का इसमें गुणा कराएंगे और 3 का इसमें गुणा कराएंगे। देखिए हम 2 का पहले इसमें करा लेते हैं, कितना हो जाएगा 4a माइनस में 2b होगा कि नहीं, 2 का इसमें करा लिया इक्वल टू लगा दीजिए। 3 का इसमें करा देंगे, कितना हो जाएगा 3a प्लस में 3b हो गया, इतना ही। अब देखिए 4 के हम क्या करते हैं, 3a a और b को इधर एक तरफ ले आते हैं। देखिए 4a लिखा हुआ, a को इधर ले आएंगे, इसमें हो जाएगा माइनस में 3a हो जाएगा। देखिए माइनस का 2b लिखा रहने दीजिए। उसी प्रकार ये माइनस का 3 है, इसको भी इधर ले, प्लस का इधर है तो इसमें इधर आएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में 3b हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका 0, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो लगा दीजिए 0। अब देखिए 4 से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 1a ही होगा, और 2 और 3 कितना हो जाएगा माइनस का 5b हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 0। ये क्या बन गया आपका 1a यानी कि a माइनस 5b इक्वल टू में 0। इतने हो गई आपकी इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन किससे बनाएंगे, इसकी हेल्प से बनाएंगे। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है 3 अपान में 2a माइनस में b इक्वल टू लगा दीजिए। क्या लिखा हुआ है 7 अपान में, देखिए हम 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा के लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, चलिए ना करा कर ऐसे लिखा रहने दीजिए 3a प्लस b प्लस में 1। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें होगा, तो हम 3 का इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा 9, तो 9 लिख देंगे, और इसका लिख देंगे a प्लस b प्लस में 1 इक्वल टू लगा दीजिए। 7 का इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा 2a माइनस में b, अभी हमने लिख दिया। उसी प्रकार अब देखिए 9 के अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए, 9a प्लस में 9b प्लस में 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा, 7 दूना 14a माइनस का 7b, इतना ही होगा ना। अब देखिए हम a और b को एक तरफ ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए इधर ले लेते हैं 9a, इधर लाएंगे किसको हो जाएगा माइनस का 14a हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है 9b, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 7b हो जाएगा, और जो ये लिखा हुआ है प्लस का 9 इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस में ये हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। अब देखिए इन दोनों को एक आपस में घटा लीजिए, 14 से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 5a हो जाएगा। ये देखिए 9 है और ये 7 है, कितना हो जाएगा प्लस में 16b हो जाएगा। ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस संख्या हमारी बड़ी है, और लगा दीजिए माइनस का 9 इक्वल टू में। इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, इक्वेशन सेकेंड बन गई ना इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए
इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल करना होगा। एक आप इसमें से एक को मैच करा लीजिए, चाहे आप 5a कर लीजिए, ठीक है, या तो आप 16b कर लीजिए। तो आपको क्या आसान रहेगा, 5a करना, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं, पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए a माइनस में 5b बराबर लिख दीजिए 0। अब देखिए हम ऐसी इक्वेशन बनाना है कि आपस में एक दूसरे में एक कट जाए और दूसरे की वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। हम क्या करते हैं, इसमें से हम 5 का गुणा करा लेते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका, ये 5a माइनस में 25b बराबर में क्या हो जाएगा, 5 से 0 कराएंगे 0 हो जाएगा। इक्वेशन आपकी ये फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन किसी के नीचे नोट कर लीजिए, कितना है, माइनस का 5a प्लस का 16b और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा है माइनस का। अभी देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का 5a, ऊपर लिखा है प्लस का 5a, आपस में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसलिए हमने इसको बराबर किया था। अब बात समझ में आ गई आपको। ये 25 लिखा हुआ है b और ये लिखा है 16, कितना आ जाएगा नीचे 9b आ जाएगा, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या हमारी बड़ी है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 9। और देखिए माइनस का ये है, माइनस का ये आपस में माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, आपस में काट भी सकते हैं इसको। अब 9b बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा, यहाँ से 9 अपान में 9 को उसके नीचे भेज दीजिए, 9 हो जाएगा। 9 से 9 को आपस में काट दीजिए, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो b इक्वल टू वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1। b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1। तो एक ही आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, इसी क्वेश्चन का ले लीजिए, a माइनस में 5b बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b की वैल्यू कितनी है, 1। तो 5 का नाम 5 होगा, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से 5 और b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपको 1, ऊपर निकाल लिया था। इसी प्रकार आपको पूरे क्वेश्चन को a और b की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। और हम आपको देखिए 1 और 2 यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने मन से करके देख लेना है। यदि इस क्वेश्चन को आपको किसी प्रकार का डाउट या परेशानी हो या तो ना आ रहा हो तो एक बार आपको कमेंट कर देना है। इसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो भी बना करके डाल देंगे ताकि आपको हेल्प अच्छी तरीके से हो जाए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।